प्रिय भक्तगण, सादर प्रणाम। इस साल 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा करने से जातक को जीवन में कभी भी सुखों की कमी महसूस नहीं होती है। शिव जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। शिव जी का स्वरूप बड़ा ही सरल माना जाता है। वे आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। यदि कोट भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें केवल बेलपत्र और एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्तगण जल और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भोलेनाथ को ये दोनों चीजें क्यों पसंद है, इसका उत्तर पुराणों में इस प्रकार दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। शिव महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नाम का विष निकला तो इसके प्रभाव से सभी देवता व जीव जंतु व्याकुल होने लगे। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। इसके बाद संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने इस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने इसे अपने कंठ में ही धारण कर लिया, जिस कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। वहीं विष की तीव्र ज्वाला से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिवजी के मस्तिष्क की गर्मी को शांत करने के लिए उन पर जल उड़ेलना शुरू कर दिया और ठंडी तासीर होने की वजह से बेलपत्र भी उनके मस्तिष्क पर चढ़ाए जाने लगे। तब से ही शिवजी की पूजा जल और बेलपत्र से शुरू हो गई। इसलिए शिवजी बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। एक और मान्यता के अनुसार शिवरात्रि की रात्रि में एक भील शाम हो जाने की वजह से घर नहीं जा सका। उस रात उसे बेल के वृक्ष पर रात बितानी पड़ी। नींद की वजह से वो वृक्ष से गिर न जाए इसलिए रात भर बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से शिवजी प्रसन्न हो गए और भील के सामने प्रकट होकर परिवार सहित भील को मुक्ति का वरदान दिया। बेलपत्र की महिमा से भील को शिवलोक प्राप्त हुआ, इसलिए शिव जी की पूजा में बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व इस साल 18 फरवरी 2023 को है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। सनातन परंपरा में शिव साधना के लिए महाशिवरात्रि को अत्यंत ही शुभ और शीघ्र फलदायी माना गया है। यही कारण है कि भोले के भक्त इस पर्व का पूरे साल इंतजार करते हैं। भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि दिन से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बिल्व पत्तियों से शिव जी की पूजा करता है और रात के समय जागकर भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उसे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि के पर्व के साथ शनि प्रदोष और सर्वार्थ सिद्धि का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में इसका न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी बढ़ गया है। आइए महाशिवरात्रि पर कालसर्प दोष मुक्ति से जुड़े अचूक उपाय जानते हैं। यदि जातकों की कुंडली में राहु और केतु के बीच में ग्रह आ जाए तो ये दोष काल सर्प दोष कहलाता है। काल सर्प दोष कई प्रकार के होते हैं, जैसे अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, शेषनाग दोष, विषधर दोष आदि। काल के नाम पर राहु का चयन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सांप का मुंह और केतु को सांप की पूंछ माना गया है। काल सर्प दोष का प्रभाव जातक के विवाह पर तब पड़ता है जब केतु सप्तम भाव में और राहु प्रथम भाव में हो। काल सर्प दोष के कारण वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वैवाहिक जीवन कमजोर हो जाता है। यह व्यवहारिक जीवन को कठिन बनाते हुए जोड़ों के बीच कई समस्याएं और तनाव पैदा करता है। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष आपके तमाम कष्टों का कारण बन रहा है तो आपको इस महाशिवरात्रि पर इससे बचने के लिए भगवान शिव की पूजा का सरल उपाय जरूर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर या फिर नासिक स्थित त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग या फिर प्रयागराज स्थित तक्षकेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा और रुद्राभिषेक करवाता है तो उसे कुंडली से जुड़े इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। कालसर्प दोष से बचने के लिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप दिन में 2 बार करें। महाशिवरात्रि के दिन ओम नागकुलाय विददाहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात् का जाप करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर रुद्र अभिषेक जरूर करें। महाशिवरात्रि के साथ कालसर्प दोष पीड़ित व्यक्ति को नाग पंचमी का व्रत भी करना चाहिए ताकि कालसर्प दोष के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके।
मित्रों, इसी तरह के भक्तिमय वीडियो देखने के लिए चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।